कुछ लोग कहेंगे भी कि अभी तक तो शशिकांत यादव गाड़ियां लोगों को फ्री में बांट रहे थे, अब चुनाव भी लड़ने वाले हैं, ये क्या क्या करेंगे? बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो ये बताइए, शशिकांत यादव एक बार फिर से जो है अभी तक गाड़ियां बांट रहे थे फ्री में, अब जो है चुनाव लड़ने वाले हैं, ये क्या है? जी देखिए, मनिहारी पंचम से चुनाव की तैयारी 2021 से चल रही है। अच्छा। और 2021 में 2022 के विधानसभा के बाद में इसकी क्षेत्र में जो दोस्त मित्र हैं इनको इस बारे में पता था कि 2026 के चुनाव में भैया को चुनाव लड़ना है, तो इसकी तैयारी 2021-22 से ही चल रही है। और जहाँ तक गाड़ी बांटने का है तो संगठन का भी काम कर रहे हैं, और बाकी जो भाई चुनाव लड़ना है तो जनमानस का काम तो करना ही है, समाज का काम तो करना ही है। तो चुनाव लड़ने के लिए क्षेत्र में जाना पड़ता है। मनिहारी पंचम से आप लड़ने वाले हैं, तो क्षेत्र की जनता आपको जानना भी चाहिए ना कि क्षेत्र की जनता आपको जानती है कि नहीं जानती है? हाँ भाई, क्षेत्र में तो जाना ही पड़ेगा ना, चुनाव लड़ना है तो क्षेत्र में जाते हैं। हर गांव के जो युवा साथी हैं उन लोगों से मुलाकात होती है, और धीरे धीरे क्षेत्र में चलने की भी हम लोग शुरुआत कर दिए हैं। और अभी से नहीं, हम लोग क्षेत्र में 2022 से ही चल रहे हैं। जो हर वर्ग के जो नए युवा लड़के और जो लड़के जो छोटे भाई या फिर दोस्त मित्र जो लोग हैं हर गांव में, तो उनके आना जाना, उनके दुख सुख में शामिल होना, उनके गांव क्षेत्र के दुख सुख में शामिल होना, ये तो हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। क्षेत्र में चलने का काम बहुत पहले से कर रहे हैं। हाँ, अब चुनाव आ रहा है तो अब क्षेत्र में चलने की सिलसिला भी कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। पहले सारे काम के साथ में क्षेत्र में चलते थे, अब सिर्फ क्षेत्र में ही चलने का काम कुछ दिन में शुरू करेंगे। अच्छा, ये तो आप संगठन से एक जुड़े थे जिसमें गाड़ियाँ दे रहे हैं लोगों को कम पैसों में, ये तमाम सारी बातें हुई थी, लेकिन अब चुनाव लड़ने की क्या वो हो गया कि मतलब चुनाव लड़ना है, अब इसमें उतरना, राजनीति में उतरना है? देखिए, जब समाज का पढ़ा लिखा एक वर्ग पंचायत में, जिला पंचायत में, अध्यक्ष में, विधायक में, सदन में और लोकसभा तक में बैठेगा, तब वो अपने क्षेत्र के जो नए बेरोजगार हैं, नए युवा हैं, इन लोगों के क्षेत्र की बातें करेगा। जब एक बड़ा तबका, एक पढ़ा लिखा वर्ग, एक बड़ी सोच और बड़ा विजन रखने वाला एक युवा जब लोकसभा और विधानसभा और अपने क्षेत्र के जिला पंचायत क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य बन करके अपने गाजीपुर में चाहे अपने जिले में काम करेगा, तब देश की व्यवस्था में और देश की विकास में सुधार आएगा। अच्छा, लोग कहेंगे कि जो है अभी तक गाड़ियां बांट रहे थे, अभी तक हमको फोन आना बंद नहीं हुआ, आपको फोन आना बंद नहीं हुआ, कह रहे हैं लोग कि ये फ्रॉड है, और ऊपर से आप चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर रहे हैं। 18 दिसंबर तक इंतजार करिए, सेम उसी जगह पे बैठ के आपको बाइट देंगे, और जब गाड़ियां बंटना शुरू होंगी तब भी बाइट देंगे। और उसके बाद में जब वहां पे जब चुनाव शुरू होगा तब उसके बाद में देखिए, जब तक प्रत्यक्ष चीजें सामने सही या गलत ना हो तब तक उस पर तुरंत निर्णय ले लेना अच्छी चीज नहीं है। आप पहले 18 दिसंबर तक इंतजार करिए। अपने क्षेत्र के लोगों में, अपने जिन जिन लाभार्थियों को हमने सुविधाएं दी हैं, वो संगठन की योजनाएं हैं और घर घर तक पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया है। जहां तक पहुंच सकी हैं उसको पहुंचाए हैं हम लोग, और ये 18 दिसंबर के बाद तय होगा कि हम फ्रॉड हैं कि क्या है, वो क्या है। तब तो 18 दिसंबर तक तो इंतजार कीजिए। अच्छा, आपका घर कहाँ पे पड़ता है? हमारा घर पहाड़पुर खुर्द में है। ये मनिहारी पंचम के क्षेत्र में ही आता है। अच्छा, मनिहारी पंचम जी। तो मनिहारी पंचम से आप चुनाव लड़ने के लिए एकदम तैयार हैं? जी, एकदम पूरा एकदम तैयारी है, और 2026 के चुनाव में मनिहारी पंचम से चुनाव लड़ना है। तो कौन से पार्टी से लड़ रहे हैं? हम लोग तो भाई शुरुआत से समाजवादी हैं। अच्छा। और आज से नहीं, मध्य प्रदेश में जब हमारे पिताजी नौकरी करते थे तो 2004 या 2003 के इलेक्शन में सिंगरौली विधानसभा से बंसमणि वर्मा जी को टिकट दिया था समाजवादी पार्टी ने, और वो विधायक होकर के जब आए थे, हम लोग तब से मध्य प्रदेश में भी जब रहे तो भी हमने समाजवादी पार्टी के ही सिंबल पे वोट किया है, और अब तो अपने जिले में है। हम लोग शुरुआत से समाजवादी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और समाजवादी पार्टी के ही बैनर तले और समाजवादी पार्टी के ही निर्देश पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। हाँ, बात हुई है समाजवादी पार्टी के संगठन से, उनके तमाम जो जिले के नेता हैं उन लोगों से बात हुई है? देखिए, अभी हम लोग क्षेत्र में चलने का काम कर रहे हैं, पीडीए के परिवार को बड़ा करने का काम कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पीडीए परिवार को जोड़ने का काम कर रहे हैं। घर घर जा करके जैसे जिस हिसाब से लोगों को काम किया जा सकता है,
जिस भी तरह से लोगों को जोड़ने का काम किया जा सकता है उस तरह से लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। मेन मसला यहाँ से वहाँ से सोर्स लगा करके नहीं होगा। इसका काम तो पर्यवेक्षक हैं, जिला प्रभारी हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं और भी वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो लोग इस चीज़ का पर्यवेक्षक करेंगे। हम लोगों के हाथ में जो है, मेरे हाथ में जो है, हम लोग लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अपने समाजवादी पार्टी की विचारधारा पीडीएफ परिवार को बड़ा करने का काम कर रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जितनी भी योजनाएं समाजवादी पार्टी ने और जो भी सुविधाएं और जो चीजें समाजवादी पार्टी ने अपने सरकार में की उसके बारे में जनता तक उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी में आप किसी पद पर हैं, कोई नेता हैं तो किसी पद पर है या कार्यकर्ता है, कुछ है? देखिए, समाजवादी पार्टी में हम अभी इस वक्त सक्रिय कार्यकर्ता हैं और मैं आपको बता दूं कि पार्टी में कार्यकर्ता से बड़ा कोई पद नहीं होता है। एक कार्यकर्ता ही पार्टी को अपने खून पसीने से मेहनत करके उस पार्टी के किले को मजबूत करता है। पदाधिकारी तो सुपरवाइजर की तरह होते हैं, लेकिन हकीकत में किले को गढ़ने का जो मजदूर जो काम करता है और एक बड़े भव्य किले को मजबूती से खड़ा करता है, उसी तरह एक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग समाजवादी पार्टी के एक सब मजबूत कार्यकर्ताओं में से एक है। पार्टी का पदाधिकारी होना और बाकी चीजें, यहाँ तो पार्टी पदाधिकारियों से ज्यादा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तो कार्यकर्ताओं की सुनते हैं। कोई ऐसा कार्यकर्ता बता दे जिसकी बात अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक पहुंची हो, किसी पदाधिकारी ने बताई हो या न बताई हो, अगर कोई कार्यकर्ता उन तक पहुंचा होगा तो उसका काम न हुआ होगा, उसको आशीर्वाद न मिला हुआ हो या फिर उसको कोई चीज का किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई हो तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसकी मदद न की हो। तो हमारी पार्टी युवाओं की पार्टी है, युवा सोच की पार्टी है। यहाँ पर पद प्रतिष्ठा सीनियर के लिए है। हम कार्यकर्ता हैं, हम लोग सीनियर के सम्मान में हमेशा खड़े हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं उनके सम्मान में खड़े हैं। पद प्रतिष्ठा वो रखें, मजबूत किला करने का, समाजवादी पार्टियों के किला को मजबूत करने का काम हम कार्यकर्ता कर देंगे। अच्छा, मनिहारी पंचम में कितने गांव आते? पहले ग्राम सभाएं ज्यादा थी, लेकिन परसिमन के बाद में अभी और पता चलेगा कि अब 35 रहती हैं कि 40 रहती हैं कि 45 रहती हैं कि 25 हो जाती हैं। अब तो परसिमन के बाद पता चलेगा। पहले जो थी 35-40 गांव थे पहले, अभी तो परसिमन होने जा रहा है। अब परसिमन में कितना आता है उसको देखने की जरूरत पड़ेगी। तो अब मतलब यही लोग पूछेंगे कि आखिरकार समाजवादी पार्टी से ही क्यों लड़ना चाहते हैं आप, क्यों जो है उसके समाजवादी पार्टी से ही टिकट चाहते हैं आप? समाजवादी पार्टी से लड़ने का सबसे बड़ा कारण है एक बड़ी सोच का नेता जिसने रिकॉर्ड समय में पूर्वांचल एक्सप्रेस, आगरा एक्सप्रेसवे बना के दिखाया, जिसके बारे में लोग, कई सरकारें लगती थी, कई साल लगते थे, एक रिकॉर्ड समय में उसको शुरू करके दिखाया। वो भी भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे बनाया जिसमें इमरजेंसी के वक्त में फाइटर प्लेन उतारे जा सकते हैं। इतने बड़ा विजन का नेता, डायल 100 जैसी सुविधा देने वाला नेता, 1090 जैसी सुविधा देने वाला नेता, समाजवादी स्वास्थ्य सेवा देने वाला नेता, एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम देने वाला नेता, युवाओं को लैपटॉप, यहाँ पे टैबलेट नहीं बांटे जा रहे हैं ढंग से, लैपटॉप बांट दिए, डिजिटल कर दिए। लोग डिजिटल बाद में चिल्लाना शुरू किए, लेकिन उसका दूरदर्शी सोच देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारे, कि उन्होंने अपनी सरकार में ही लैपटॉप बांट दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश को डिजिटल करने और डिजिटल के बाद में उसको मजबूत करने के लिए, आज डिजिटल इंडिया आप कितना भी चिल्ला लें, उसका काम समाजवादियों ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2013 की सरकार, 12 की सरकार में ही शुरू कर दिया था, जब इस विजन के साथ में उन्होंने लैपटॉप बांटा कि जिस दिन हम लैपटॉप दे करके लोगों को इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे तो हर युवा डिजिटल हो जाएगा। इस सोच के वजह से हम लोग समाजवादी पार्टी को इतना सराहते हैं। नहीं तो क्या, यादव दूसरी पार्टियों में भी हैं, लेकिन इतना दूरदर्शी सोच का नेता बता दे कोई कि है। नहीं तो कहेंगे ये लोग ना आपको कि आप शशिकांत यादव हैं, यादव जुड़ा है तो आप जो है समाजवादी पार्टी से लड़ना चाहते हैं। देखिए, उस चीजों को लेकर के हम बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जिनको चीजें दिखती हैं, जाति की चीजें दिखती हैं, बिरादरी की चीजें दिख रही हैं, यादव हैं, पंडित हैं, भूमियार हैं, वो लोग विकास की बात नहीं करते, वो लोग जातिवाद की बात पे हुई वोट पड़ता है ना। ये गाजीपुर जिला हो या पूर्वांचल हो, यहाँ पर जाति की ही बातें होती है। लोग यही कहते हैं कि हमारी जाति, हमारी जाति।
यही तो हो चल रहा है अभी। देखिए, जातिवाद की ही राजनीति गाजीपुर जनपद में चल रही है, उसी के आधार पर चुनाव होते हैं और लड़े भी जाते हैं, जीते भी जाते हैं। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं जाति से कोई मतलब नहीं? देखिए, जाति का जो समीकरण लोग बैठाते हैं, जाति की राजनीति सबसे ज्यादा कौन करता है? वो सरकार अभी इस वक्त सरकार में है। जाति को तोड़ना, जोड़ना, इनको इस नेता को पद दे दीजिए, इसको जोड़ लीजिए, इसको तोड़ दीजिए, ये जाति की राजनीति। लेकिन जाति की राजनीति से उठ करके हमने पीडीए परिवार बनाया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। चलिए, मनिहारी अगर पंचम से आप लड़ रहे हैं तो वहाँ की तमाम समस्याओं को भी जानते होंगे। क्या वहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं जो आपके नज़र में है और वो समस्याएं दूर नहीं हो पाई अभी तक? देखिए, सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर है स्वास्थ्य व्यवस्था की। देखिए, हमारे जो गांव है, हमारा मान लीजिए हमारा पहाड़पुर खुर्द गांव है, वहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर पर सीएससी केंद्र है सादात। 12 किलोमीटर पे दूर है, लगभग 12 किलोमीटर मनिहारी, 12-14 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर पे सैदपुर है। हमारे मौदिया में एक आरोग्य केंद्र है, उसकी इतनी जर्जर स्थिति है कि अगर आप दिन में वहाँ पे बुखार या वायरल फीवर का भी लेने जाएं तो हॉस्पिटल एक उपहास की तरह दिखता है। एक हास्यास्पद हॉस्पिटल, नाम हॉस्पिटल है लेकिन एक भी खिड़की ढंग से नहीं। अगर वहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था रहती, मैं अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को भी इस चीज़ों के बारे में कहना चाहूँगा कि बहुत छापामार बनते हैं आप। कम से कम मनिहारी पंचम के जो मौदिया गांव में जाइए, वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, जर्जर स्थिति में है। पता नहीं वहाँ पे कोई स्टाफ बैठता भी है, ताला तो हमेशा बंद रहता है। अगर उसकी व्यवस्था हो जाए, उसके बाद में अपने क्षेत्र में कुछ ऐसी सड़कें हैं जिसको कनेक्ट कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो मेरी सोच यही है कि सड़कों के साथ में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें खेल के लिए व्यवस्था करना है, रोजगार के लिए रोजगार मेले की व्यवस्था करनी है, और इसके अलावा भी जो क्षेत्र में युवाओं को और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, स्वास्थ्य से लेकर के जो भी उनको खेल के मैदान में प्रतियोगिताओं में देखिए प्रतिभाएं खोजने पर निकलेंगी, तो इसकी भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। लेकिन बेसिकली सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो हमारे क्षेत्र की समस्या है वो वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था की समस्या है, कुछ जगह पे सड़कों की व्यवस्था है। इसके बाद में और भी मूलभूत चीज़ों की व्यवस्थाएं हैं, तो उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। तो शशिकांत यादव अगर मनिहारी पंचम से जीत कर आते हैं तो प्रमुखता क्या रहेगी? क्या सबसे पहला काम है जो आप करने वाले हैं? सबसे पहले तो समीक्षा करा करके वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पे ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद में युवाओं से मिल करके हम चाहते हैं कि जो लड़के, मैं देखता हूँ कि अक्सर लड़के रोड पर दौड़ते हुए मिलते हैं जब भर्तियाँ, अगर खैर इस सरकार में तो नहीं आ रही हैं, लेकिन जब भी सरकार में भर्तियाँ आती है तो लड़कों को सड़क पर दौड़ते हुए देखते हैं हम चाहते हैं कि एक अच्छा सा वहाँ पर एक ग्राउंड मेंटेन किया जाए जिसमें बच्चे दौड़ सकें, उसमें जिम की व्यवस्था हो, वहाँ एक अच्छा ट्रैक हो जिसमें लड़के भर्ती की तैयारी कर सकें। लड़कियों के लिए मैंने लाइब्रेरी के बारे में सोचा है कि मैं जीत के आऊँगा तो एक कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए, ताकि वो उनको दूर चला करके, साइकिल चला करके दूर न जाना पड़े, उसके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था मैंने सोची है। साल में 2 बार रोजगार मेले के बारे में मैंने सोचा है। मैंने इस बार रोजगार मेला लगवाया भी था, 9 फरवरी को महावीर इंटर कॉलेज पर रोजगार मेला भी लगा था। तो ये कुछ चीज़ों पे काम करेंगे। इसके अलावा भी समीक्षा की जाएगी कि और किन किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, उस पे काम किया जाएगा उसमें। अच्छा, चलिए, हमारे साथ शशिकांत यादव जी थे जिनसे हम बात कर रहे थे। अभी तक ये गाड़ियाँ फ्री में बांट रहे थे, लेकिन अब जो है बात ये निकल के आ रही है कि अब ये जो मनिहारी पंचम से जिला पंचायती का चुनाव भी लड़ने वाले हैं। अब जो है ये देखने वाली बात है कि क्या वाकई में चुनाव लड़ते हैं और चुनाव के जो मुद्दे इन्होंने गिनाए हैं, क्या उन मुद्दों पर ये जीत कराते हैं तो काम करते हैं। सबसे पहले तो बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिलने वाला है, क्या टिकट मिलता है, तमाम सारी बातें हैं कि उन सब चीज़ों पर हम बातें कर रहे थे। बाकी आपकी क्या राय है? अगर आप भी मनिहारी पंचम से देख रहे हैं तो आप अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि क्या ये जो है क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, जो मनिहारी पंचम की बात कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में शशिकांत यादव देखे जाते हैं या नहीं देखे जाते हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।